हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा फर्स्ट एंड सेकंड बैच जो हमारा होमवर्क सीरीज चल रहा है, जो कि 3 मार्च 2025 को हुआ था, इसका डिस्कशन। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पुस्तक है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये डॉक्टर मार्शल के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? डॉक्टर मार्शल के द्वारा। तो हमारा सही उत्तर जो जाएगा वह डॉक्टर मार्शल हो जाएगा। अर्थशास्त्र के पिता एक पुस्तक और है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो है एडम स्मिथ की। किसकी? एडम स्मिथ की पुस्तक है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आर्थिक क्रियाओं को 4 भाग में बांटा गया है। किसमें? 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन दोस्तों? तो पूंजी, श्रम, निवेश और क्या बोलते हैं, पूंजी, श्रम, निवेश और एक और क्या है, पूंजी, श्रम, निवेश और एक उद्यमी। ये जो आर्थिक क्रिया का दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो दोस्तों, जब एक इकाई जैसे मान लीजिए एक कंपनी या किसी एक इकाई के बारे में चर्चा करें, तो एक इकाई के जो अर्थशास्त्र के संबंधित अर्थशास्त्र से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र उसको कहते हैं जो पूरे देश के या जिसमें सभी अर्थव्यवस्थाओं समाहित हो। यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक बिहार राज्य की अगर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो वो कैसी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, तो वो समष्टि अर्थव्यवस्था हो जाएगी। लेकिन वहीं दोस्तों अगर हम पूछ लें कि मान लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ कोई कंपनी ए है, तो उस कंपनी की अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन होगा वो किस अर्थव्यवस्था के तहत होगा, तो वो व्यष्टि अर्थव्यवस्था के तहत होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न का। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। किस अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था जो कहा जाता है, यह समाजवादी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। किसको? समाजवादी अर्थव्यवस्था को। और समाजवादी के जनक कौन है दोस्तों? तो कार्ल मार्क्स हैं। कौन? कार्ल मार्क्स जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक के अनुसार विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। तो विकसित अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें प्रति व्यक्ति आय जो है दोस्तों 12,695 रुपया जो है प्रति व्यक्ति आय हो, उसी को है दोस्तों क्या बोलते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था। उस देश की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था बात कर ले तो कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह विकासशील है। कौन सी अवस्था है? तो विकासशील एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण है। तो अर्धविकसित अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख लक्षण है, पहला है जो प्रौद्योगिकी स्तर जो है निम्न होता है। क्या? निम्न होता है, जिस वजह से कृषि जो है उच्च होती है। यह हमारा 2 लक्षण है। अगला प्रश्न है, ब्राजील की अर्थव्यवस्था किस प्रकार के है। तो ब्राजील की अर्थव्यवस्था जो है बंद अर्थव्यवस्था के। कौन सी अर्थव्यवस्था? बंद अर्थव्यवस्था है। 1991 की आर्थिक नीति कैसी थी। तो 1991 की आर्थिक नीति जो थी वह तो LPG मॉडल पर आधारित थी। क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन। ये 3 चीज पर जो है 1991 की जो आर्थिक नीति थी वह थी मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिक क्षेत्र के तहत कौन से क्षेत्र आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के तहत जो आते हैं दोस्तों वो कौन से आते हैं, जैसे हमारा कृषि हो गया, कृषि, एक मत्स्य पालन हो गया और एक हमारा हो गया पशुपालन। ये सब जो क्रियाएं हैं दोस्तों यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है। तो चतुर्थक क्षेत्र यानी 4th सेक्टर में हम लोग जो है दोस्तों
किसको शामिल करते हैं, तो इसको सॉफ्टवेयर, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया या कोई नई टेक्नोलॉजी है उसको, या फिर हम लोग ब्लॉगिंग को भी कह सकते हैं, ब्लॉगिंग, ये इस तरह के जो क्या बोलते हैं क्षेत्र हैं, यह चतुर्थ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रोफेसर के राष्ट्रीय आय की परिभाषा। तो प्रोफेसर के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है, तो प्रोफेसर के अनुसार राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा कि राष्ट्रीय आय उत्पादन का वह भाग है जिसका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होता है। क्या होता है, तो उत्पादन का वह भाग है जिसका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होता है। यह हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में घरेलू सीमा के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो राष्ट्रीय आय में घरेलू सीमा के अंतर्गत जो सीमा के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, तो विशिष्ट अवधि, क्या विशिष्ट अवधि के दौरान भारत को सीमा के भीतर जो घरेलू उत्पाद होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बाजार कीमत का सूत्र होता है। तो बाजार कीमत का सूत्र जो होता है वह क्या होता है, तो साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर और माइनस क्या होता है, तो आर्थिक सहायता। यह जो हमारा बाजार कीमत का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो इसका जो होता है बाजार लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। तो क्या हो जाता है, बाजार लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस आर्थिक सहायता। यह जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो होता है दोस्तों यह क्या होता है, तो यह हमारा राष्ट्रीय आय होता है। क्या राष्ट्रीय आय होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है दोस्तों, तो प्रति व्यक्ति आय को हम लोग क्या कहते हैं, तो कुल आय माइनस कुल जनसंख्या। तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। एक माइनस नहीं होगा दोस्तों, उसमें हम भाग देंगे। क्या राष्ट्रीय आय के किस मद को शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में जो तो हम लोग जो मद शामिल नहीं करते हो किसको, तो जैसे लॉटरी जीतना हो गया, या फिर असंवैधानिक तरह से जमा धन, ये सब जो दोस्तों, या फिर पूंजीगत लाभ, इसको राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय आय में किस मद को शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में जो हम लोग शामिल करते हैं वो बोनस को करते हैं। क्या बोनस हो गया हमारा, एक पेंशन को भी शामिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ ग्रेजुएटी को भी शामिल कर सकते हैं। आप लोग का आंसर थोड़ा सा अलग भी हो सकता है क्योंकि इसमें और भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का दोस्तों इसका यह फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, उत्पादन में मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहा जाता है। तो उत्पादन में मध्यवर्ती जो वस्तु कहा जाता है उस वस्तु को कहा जाता है जो उत्पादन में सहायता करे, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंब है। तो किसी देश का जीवन स्तर का प्रतिबिंब जो है दोस्तों वह क्या है, तो वह प्रति व्यक्ति आय है। कौन सा है, प्रति व्यक्ति आय जो है उसी देश का जीवन प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट हमारा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर जो है वह आर्थिक समृद्धि कहलाती है। क्या आर्थिक समृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, धारणीय विकास में बल दिया जाता है। तो धारणीय विकास में बल दिया जाता है ये किसके द्वारा, ये पर्यावरण जलवायु और के द्वारा दिया जाता है। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सामाजिक प्रगति सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक जो दोस्तों ये आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, आर्थिक सलाहकार
परिषद के द्वारा जारी किया जाता है। किस वर्ष लिंग आधारित विकास सूचकांक का मानव विकास रिपोर्ट में उल्लेख है? तो यह कब है? तो 1995 में है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह जो है IMF के द्वारा तैयार किया जाता है। IMF की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1945 में हुई। इसकी हेड की बात कर ले तो कौन है? तो जॉर्जेलिना क्रिस्टोवा जो है ये IMF की हेड है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो DC में। कहाँ? वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समृद्ध विकास लक्ष्य रिपोर्ट कब जारी हुआ? तो यह जो हुआ 2015 में हुआ। कब? 2015 में। नेक्स्ट है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो समावेशी समृद्धि के लिए जो आवश्यक है वो संरचना सुविधा निर्माण, यह जो है इसके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो प्रकाशन करता है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, वैश्विक सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो दोस्तों IEP के द्वारा जारी किया जाता है। आशा करता हूँ वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।